हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली वैलेंटाइन डे आपका आ ही गया है। जी हाँ, आज तो बात मैं वैलेंटाइन डे की ही करूँगी, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा है। और जिस दिन के इंतज़ार में पता नहीं कौन कौन से डे आप लोगों ने मना लिए हैं, लाइक चॉकलेट डे, टेडी डे। पूरा पूरा दिन स्पेंड किया होगा चॉकलेट खरीदने और खिलाने में, टेडी बियर खरीदने और गिफ्ट करने में। और भी बहुत सारे डे गए थे, मेरे को सबके नाम याद नहीं होते हैं। बस इतना पता है कि इस वैलेंटाइन डे से 7-8 दिन पहले से और 7-8 दिन बाद तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। आज ये डे, कल वो डे, कल वो डे। और सभी लोगों के अंदर ये एक्साइटमेंट रहता है कि आज ये डे सेलिब्रेट करना है, कल वो डे सेलिब्रेट करना है। एक तरफ तो देखने पर लगता है कि कितना फालतू टाइम है आज, मतलब युवाओं के पास कि कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, जिसके लिए लोग 15-15 दिन सोचते हैं ना। आज चॉकलेट डे, आज टेडी डे, मतलब मेरे हिसाब से तो इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी एन्जॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये सबका अपना पर्सनल है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं एन्जॉय करने से। लेकिन हम समझा ज़रूर सकते हैं कि लाइफ के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्यार करना, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना, गिफ्ट देना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बुराई वहाँ हो जाती है जब इन चीज़ों के चक्कर में हम अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने टारगेट को, अपने एम को हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं कि वो एंजॉय भी करते हैं, इस तरह के डेज को सेलिब्रेट भी करते हैं और अपना एक अच्छा करियर भी बनाते हैं। वरना मोस्टली देखा जाए तो यहाँ से जो युवा लोग होते हैं उनको भटकने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है वैलेंटाइन डे से। क्योंकि वैलेंटाइन डे जो है, वैसे तो इस दिन को प्यार करने वालों का दिन माना जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये दिन प्यार करने वालों का है, क्योंकि प्यार तो हर रिलेशन में होता है, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है, बहन बहन में होता है। लेकिन वैलेंटाइन डे सिर्फ कपल्स सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिन जो है वो कपल्स का डे है। कहते हैं कि इस दिन लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि वैलेंटाइन डे वाले दिन, यानी कि ये कपल्स का जो दिन होता है, इस दिन बहुत सारे लोगों के दिल टूटते भी हैं। और जब किसी का दिल टूटता है तो क्या होता है ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। मतलब ये वही बात हुई कि कुछ अच्छा मिला तो जम के नाच लिए और कुछ बुरा लगा तो अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाह रही थी कि जब वैलेंटाइन डे वाले दिन किसी का दिल टूटता है या फिर आगे पीछे भी किसी का दिल टूटता है तो बहुत सारे बच्चों का अपना लाइफ ख़राब कर लेते हैं, अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अब उनको कहाँ जाना है, वो इतनी बुरी तरह से टूट जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है किसी भी चीज़ की तरफ हद से ज़्यादा आकर्षित होना। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ और ख़ुद को भी इस चीज़ के लिए तैयार करती हूँ कि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्रेम है। मैं तो किसी वस्तु की भी बात करूँगी, हम इंसान हैं, हमें किसी निर्जीव वस्तु से भी प्यार हो सकता है। जी हाँ, मुझे याद है कि एक बार मेरी मम्मी ने मुझे एक सूट दिलाया था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैं उस पर आयरन कर रही थी और वो जल गया था और उस सूट के लिए मैं बहुत रोई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं एक सूट के लिए रोई थी। कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। लगाव किसी काम का नहीं जो कि आपको रोने पर मजबूर कर दे, आपको डिस्टर्ब कर दे। तो हर चीज़ एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उसे बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ का जो मतलब है वो सिर्फ लव अफेयर, वैलेंटाइन डे नहीं है, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। और फिर समय के हिसाब से चलना और आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो समय की डिमांड को देखते हुए आज ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमें समझना होगा कि कब कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बिना लाइफ अच्छी लगे।
कहने का मतलब ये है कि आप अगर पढ़ाई लिखाई ना करें, सिर्फ प्यार करें, तो उससे भी लाइफ नहीं चलेगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई करें लेकिन जॉब ना करें, उससे भी लाइफ नहीं चलेगी। अगर आप सिर्फ जॉब करें लेकिन किसी से प्यार ना करें, तो भी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चलेगी। और सिर्फ प्यार करें और कोई काम ना करें, तो भी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपकी लाइफ में एजुकेशन भी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में इनकम सोर्स भी होना चाहिए, आपकी लाइफ में प्यार भी होना चाहिए, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं या डिप्रेशन में चले जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन में लोग तभी जाते हैं जब उनका दिल टूट जाता है, जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में सक्सेस नहीं होते हैं, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों की जॉब नहीं लगती है, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों का प्यार छूट जाता है, इन द सेंस उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में तो किसी भी सूरत में नहीं जाना है। हमें हर हाल में अपने आप को इस तरह से मजबूत रखना है कि हमारी लाइफ में कितने भी बड़े चैलेंज आ जाएं, हमें कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, और डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। खैर, मैं बात कर रही थी वैलेंटाइन डे की, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर मैं देखती हूँ उतना इस दिन प्यार मोहब्बत दिल की बातें होती हैं, उतना ही कुछ दिल टूटने की चीज़ें भी सामने आती हैं। सो दिल टूटना, दिल लगना, ये होता रहेगा। अपनी लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। और अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ कि शादी, लव अफेयर और दिल लगाना ये हर व्यक्ति करता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी शादी ना हो सकती हो, जिसे प्यार ना हो सकता हो, या जिसका कहीं दिल ना लग सकता हो। ये तो बहुत ही कॉमन है, नेचुरल है, ये तो सबके साथ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके साथ नहीं होती हैं। हर व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता, हर व्यक्ति की जॉब नहीं लगती, हर व्यक्ति ऑफिसर नहीं बनता, हर व्यक्ति कामयाब नहीं बनता, हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बनता, हर व्यक्ति नाम नहीं कमाता। इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। मैंने जितनी भी चीज़ें कही हैं, देखिए, अगर आप सिर्फ लव अफेयर में रहेंगे, अगर आप सिर्फ शादी करेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये दुनिया आपकी कद्र करेगी। लेकिन अगर आप कुछ बन जाते हैं, अगर आप सही मायने में एक एजुकेटेड पर्सन बन जाते हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन बन जाते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी इनकम हो, तो ये दुनिया आपको जानेगी, पहचानेगी। चाहे फिर आपकी शादी हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करती है शादी। चाहे फिर आपको किसी से प्यार हुआ हो या ना हुआ हो, आपका दिल कहीं लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, लेकिन अगर आप कामयाब हैं तो ये दुनिया ज़रूर आपके पीछे आएगी, आपको पूछेगी, आपको जानेगी, आपको मानेगी, आपसे सीखेगी। तो यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि लाइफ के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब आप एक बार सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो शादी करना, किसी से दिल लगाना बहुत बड़ी डील नहीं रह जाती है। कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, आपसे प्यार करना चाहेगा, आपको पसंद करना चाहेगा। इसीलिए अगर मैं अपने व्यूज़ में कहूँ तो आपको प्रायोरिटी पर अपना करियर, अपनी सफलता को ही रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लव अफेयर, प्यार मोहब्बत एंड दिस टाइप ऑफ वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, टेडी डे। मैं अपने व्यूज़ में कहूँ तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये सारी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब आप सफल हो चुके हों। अगर आप सफल नहीं हैं तो ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। इसीलिए समय रहते अपने करियर पे फोकस कीजिए। किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड मत कीजिए जिससे कि आप डिस्टर्ब हों, आपका करियर ख़राब हो, आप डिप्रेशन में चले जाएं, या आपकी वजह से आपकी फैमिली को कोई परेशानी हो। तो यही मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए इस वैलेंटाइन डे पर। खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वही सही है। मेरी नज़रों में यही सही है कि लव अफेयर से ज़्यादा हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना चाहिए। ये लव अफेयर कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ये हर किसी की लाइफ का पार्ट है। अगर आप सक्सेस होकर इन चीज़ों की तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
और अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो इन चीज़ों का कभी कोई मीनिंग नहीं रहेगा और आपके दिल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है उस टाइम पे जो लोग सक्सेस नहीं हैं उन्हें छोड़ने में लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं, फिर चाहे प्यार कितना भी गहरा हो। इस सच्चाई को तो आप भी जानते होंगे। तो क्यों ना इस वैलेंटाइन डे को इसी समझदारी के साथ सेलिब्रेट किया जाए कि वैलेंटाइन डे को सिर्फ हम उतना ही सेलिब्रेट करें जिससे कि हमें खुशी मिले, ना कि इतना कि हमारा दिल टूटे और हमें रोने पर मजबूर होना पड़े। तो रोना तो किसी भी हालत में नहीं है, जस्ट एंजॉय करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। So happy Valentine Day all of you. Take care.